नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ये पीरियड इंग्लिश लिटरेचर का एक डिसिप्लिन और क्लासिकल फेज माना जाता है, जिसमें रीज़न, ऑर्डर, लॉजिक और ग्रीक रोमन आइडियल्स को सेंट्रल इम्पोर्टेंस मिली। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस युग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी 3 सब डिविजन्स और कुछ मेजर राइटर्स जिन्होंने इस पीरियड को डिफाइन किया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला पॉइंट है रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। न्यू क्लासिकल पीरियड की शुरुआत होती है 1660 में, जब किंग चार्ल्स II वापस इंग्लैंड के सिंहासन पर लौटते हैं क्रॉमवेल के प्यूरिटन शासन के बाद। इस घटना को रिस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की कहा जाता है। प्यूरिटन रूल के दौरान बंद थिएटर और आर्ट फिर से रिवाइव होने लगे। लिटरेचर और कला में एक नई एनर्जी आई, जिसमें रिफाइनमेंट और क्लासिकल वैल्यूज़ पर जोर दिया गया। दूसरा पॉइंट है एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। यह दौर यूरोप में एज ऑफ एनलाइटनमेंट का था, जहां लॉजिक, रीजन और साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा था। थिंकर्स जैसे जॉन लॉकी और आइजैक न्यूटन के ह्यूमन माइंड और ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। लिटरेचर में भी इरेशनल बिलीफ्स को छोड़ा गया और ऑथर्स ने क्लैरिटी, लॉजिक और ऑर्डर पर फोकस किया। तीसरा है क्लासिकल रिवाइवल। न्यू क्लासिकल राइटर्स ने इंस्पिरेशन ली ग्रीक और रोमन लिटरेचर से। उन्होंने माना कि लिटरेचर में बैलेंस, हार्मनी और डेकोरम होना चाहिए। इस दौर के राइटर्स जैसे ड्राइडन, पोप, सैमुअल जॉनसन ने क्लासिकल फॉर्म्स जैसे सटायर और हीरोइक कपलेट्स को एडप्ट किया। उनका मानना था कि लिटरेचर को सिखाना और मनोरंजन देना दोनों करना चाहिए। चौथा पॉइंट है राइज ऑफ मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल ग्रोथ की वजह से इंग्लैंड में मिडिल क्लास तेजी से बढ़ा। इस न्यू ऑडियंस ने रियलिस्टिक और मोरली इंस्ट्रक्टिव कंटेंट की डिमांड की। इस वजह से एसेस, जर्नलिज्म और नॉवेल्स का विकास हुआ। एडिसन, स्टील, डेफो जैसे राइटर्स ने प्रोज को सिंपल और एक्सेसिबल बनाया। पांचवा पॉइंट है कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस समय इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। साइंस, फिलोसॉफी और आर्ट्स को इंस्टीट्यूशंस जैसे रॉयल सोसाइटी से सपोर्ट मिला। लिटरेचर अब केवल इमेजिनेशन नहीं, बल्कि मोरल इंस्ट्रक्शन, लॉजिक, सोशल कमेंटरी का माध्यम बन गया था। फॉर्म, डिसिप्लिन और रीजन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। अब बात करते हैं न्यू क्लासिकल एज के 3 सब डिविजन्स की, जिसमें पहली है रिस्टोरेशन एज। इस पीरियड की शुरुआत होती है 1660 में, जब किंग चार्ल्स II इंग्लैंड की गद्दी पर वापस आए, इसीलिए इसे रिस्टोरेशन कहते हैं। इस समय मोनार्की रिस्टोर हुई थी और उसका लिटरेरी कल्चर पर भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा। उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिटरेचर में वीट, सटायर और कॉमेडी ऑफ मैनर्स का डेवलप हुआ। सोसाइटी में आर्टिफिशियलिटी और सुपरफिशियल मैनर्स को मिरर करने वाले ड्रामास लिखे गए। थिएटर दोबारा ओपन हुए और वुमन भी स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। दूसरा है ऑगस्टन एज। ये पीरियड उस रोमन एम्परर ऑगस्टस नाम पर है, जिसके समय रोम में लिटरेचर ने गोल्डन एज देखा। इसीलिए इंग्लिश राइटर्स अपने आप को रोमन राइटर्स जैसा होरेस और वर्जिल का फॉलोअर्स मानते हैं। इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिटरेचर में ऑर्डर, बैलेंस, रीजन, डेकोरम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। सटायर इस पीरियड का मेन जेनरा था, जिसमें सोसाइटी की बुराइयों, फुलिशनेस और करप्शन का शार्प क्रिटिसिज्म होता था। एसेज, राइटिंग और प्रोज काफ़ी डेवलप हुआ। तीसरा है एज ऑफ सेंसिबिलिटी।
ये एक ऐसा ट्रांजिशनल फेज है जो नियो क्लासिकल फेज से रोमांटिक एज की तरफ ले जाता है। यहाँ राइटर्स ने रीजन के साथ इमोशन को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है लिटरेचर बिकम मोर इमोशनल एंड रिफ्लेक्टिव, नेचर और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर फोकस बढ़ने लगा, मेलंकली और मोरल रिफ्लेक्शन जैसे थीम्स पॉपुलर हो गए। अब बात करते हैं इस समय के कुछ मेजर राइटर्स की। पहले है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन को हम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपनी राइटिंग्स में सटायर और हीरोइक ड्रामा काफ़ी एक्सप्लोर किया। उनके कुछ मेजर वर्क्स हैं एब्सालम एंड एचिटोफेल, मैकफ्लेकनी एंड द हिंद एंड द पैंथर। ड्राइडन ने इंग्लिश लिटरेचर में सटायर को इंट्रोड्यूस किया और क्लासिकल आइडियाज़ को अपने काम में इनकॉर्पोरेट किया। उनका काम पॉलिटिक्स, सोसाइटी और ह्यूमन नेचर पे शार्प कमेंटरी देता है। दूसरे है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप का नाम सटायरिकल पोएट्री और डायडेक्टिक वर्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी पोएट्री में हीरोइक कपलेट्स का इस्तेमाल किया जो नियो क्लासिकल पीरियड का हॉलमार्क था। उनके कुछ मेजर वर्क्स हैं द रेप ऑफ द लॉक, द डनशियर्ड एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। पोप ने क्लासिकल लिटरेचर से इन्फ्लुएंस लेकर अपने काम में ऑर्डर और बैलेंस को मेंटेन किया। उन्होंने सोसाइटी की फ्लोज को सटायरिकल स्टाइल में हाईलाइट किया। तीसरे है जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट को हम सटायरिकल प्रोज का मास्टर कहते हैं। उन्होंने अपने वर्क्स में सोसाइटी और पॉलिटिक्स की बुराइयों को शार्प क्रिटिसाइज किया। उनके कुछ मेजर वर्क्स हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल एंड द बैटल ऑफ द बुक्स। स्विफ्ट ने अपनी राइटिंग के थ्रू ह्यूमन नेचर और सोसाइटी को मिरर किया, जहां उन्होंने आयरनी और सरकाज़म का यूज़ किया था। उनका गुलिवर्स ट्रैवल्स आज भी एक इम्पोर्टेंट सटायरिकल वर्क माना जाता है। चौथे है जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन एसेस लिखने के लिए काफ़ी जाने गए। उन्होंने द स्पेक्टेटर जैसे जर्नल का फाउंडेशन दिया जो मिडिल क्लास सोसाइटी को एजुकेट करने के लिए था। उनका मेजर वर्क है द स्पेक्टेटर एंड कैटो। एडिसन ने अपने एसेज में रीजन और मोरालिटी को प्रमोट किया। उन्होंने अपने राइटिंग के थ्रू वर्च्यू और सटायरिकल मैनर्स को एम्फेसाइज किया। पांचवे है रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील भी द स्पेक्टेटर के को फाउंडर थे और उन्होंने सोसाइटी के मैनर्स और वर्च्यू को एक्सप्लोर किया। उनके मेजर वर्क्स है द टेटलर एंड द स्पेक्टेटर। स्टील ने अपनी राइटिंग्स में एवरीडे लाइफ और ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट किया। उनका काम मेनली एसेज और सोशल क्रिटिसिज्म पर फोकस्ड था। छठे है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन को हम एक लेक्सिकोग्राफर और क्रिटिक के रूप में जानते हैं। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को डिफाइन किया और अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपने समय को समझा। उनका मेजर वर्क्स है द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द लाइव्स ऑफ द पोएट्स। जॉनसन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका डिक्शनरी था जो इंग्लिश लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने में मददगार साबित हुआ। उन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म और बायोग्राफी को भी डेवलप किया। सातवें है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का काम इमोशनल और रिफ्लेक्टिव पोएट्री पर फोकस्ड था जिसमें नेचर और ह्यूमन इमोशंस का डीप एक्सप्लोरेशन मिलता है। उनके मेजर वर्क्स है एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज। ग्रे ने अपने काम में नेचर और मेलंकली को सेलिब्रेट किया जिसे आगे चलकर रोमांटिसिज्म का फाउंडर बना। आठवें है जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन को हम नेचर पोएट के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने पोएम्स में नेचर और एनवायरनमेंट की ब्यूटी को पोर्ट्रेट किया। उनके मेजर वर्क्स हैं द सीजन्स एंड लिबर्टी। थॉमस का काम नेचर और ह्यूमन एक्सपीरियंस पर फोकस था।
उन्होंने अपनी पोएट्री में पेस्टोरल और एनवायरमेंटल थीम्स का एक्सप्लोर किया। नौवे है ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपने काम में ह्यूमर, सोशल क्रिटिसिज्म और पेस्टोरल थीम्स को इंक्लूड किया। उन्होंने अपनी राइटिंग्स से ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया। उनके कुछ मेजर वर्क्स है द विकार ऑफ वेकफील्ड, शी स्टूप्स टू कॉन्कर एंड द डेजर्टेड विलेज। गोल्डस्मिथ ने अपनी राइटिंग्स में मिडिल क्लास सोसाइटी और रूरल लाइफ को डिपिक्ट किया। उनका काम ऑफन ह्यूमरस होता था, लेकिन उसमें डीप सोशल कमेंटरी भी होती थी। 10वें है एडवर्ड यंग। एडवर्ड का काम काफ़ी मेडिटेटिव और फिलोसॉफिकल था। उन्होंने अपनी पोएट्री में ह्यूमन सफरिंग और आफ्टर लाइफ को एक्सप्लोर किया। उनका मेजर वर्क है नाइट थॉट्स। युंग ने अपने काम में मेलंकली और रिफ्लेक्शन को हाईलाइट किया। उनका काम लेटर रोमांटिक राइटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन था। तो दोस्तों, आज हमने न्यू क्लासिकल एज के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो चलिए अब इसका क्विक रिकैप करते हैं। ये पीरियड 1660 से 1798 तक चला। शुरू हुआ चार्ल्स II के रिस्टोरेशन के बाद। लिटरेचर का फोकस था रीजन, ऑर्डर, डेकोरम और क्लासिकल ग्रीक रोमन आइडियल्स पर। एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक थिंकिंग का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। इस पीरियड के 3 मेजर सब डिविजन्स थे, रिस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। लिटरेचर में सटायर, हीरोइक कपलेट्स, रिफाइंड पोएट्री, प्रोज और एसेस का विकास हुआ। और कुछ मेजर राइटर्स थे ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट, एडिसन, स्टील, जॉनसन, ग्रे, थॉमसन, गोल्डस्मिथ और एडवर्ड यंग। इस एज ने इंग्लिश लिटरेचर को एक नया डायरेक्शन दिया, जहां लॉजिक और क्लैरिटी की वैल्यू थी, लेकिन ग्रेजुअली इमोशन और इमेजिनेशन भी उभरने लगी। यही ट्रांजिशन रोमांटिक एज की तरफ ले गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि आपका फेवरेट राइटर कौन है इस एज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लिटरेरी पीरियड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।